नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रुक करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक आज होने जा रही है। नीति आयोग की संचालन परिषद की उच्च स्तरीय 8वीं बैठक है आज। राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि संसद की नई इमारत के उद्घाटन का विरोध लगातार जारी है और इसी विरोध की चपेट में फिलहाल नीति आयोग की आज की बैठक भी आ गई है, क्योंकि कई राज्यों के सीएम ऐसे हैं जिन्होंने बैठक में आने से ही इनकार कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, नीति आयोग की वार्षिक बैठक है आज। संसद की नई इमारत के उद्घाटन का विरोध जो है वो इस बैठक पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नहीं आएंगे, क्योंकि आज इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करने वाले हैं और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के कवायद में फिलहाल सरकार जो है वो नजर आ रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की आज अहम बैठक होने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला का। पीयूष, जिस तरीके से नीति आयोग की संचालन परिषद की आज 8वीं बैठक है, पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन वहीं कई राज्यों के सीएम ऐसे हैं जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कई राज्यों के सीएम जो है इसका विरोध कर रहे हैं और जिसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केसीआर ने इसका बहिष्कार का ऐलान किया है। उसके अलावा आज बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और कई कांग्रेस शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे, वो इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार जो योजनाएं राज्यों में चल रही उन योजनाओं के बाबत राज्यों से जो उनकी रिपोर्ट है वो मांगेगी और एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जा सके राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर, इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विरोध जो है वो किस बात का हो रहा है, क्योंकि अगर आप नीति आयोग की बैठक हो गई या नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, इन्हीं खास मौकों पर अगर आप नहीं आएंगे, नहीं दिखेंगे, तो एक जो मैसेज देने की कोशिश हमेशा से भारत की तरफ से रहती है वो सब कैसे जाएगा? क्या मैसेज जाएगा इन बातों पे? बिल्कुल, ये बात वाकई में निदा समझनी होगी कि विरोध अपनी जगह है और जो देश हित या राष्ट्र हित के काम है उन कामों में साझी सहभागिता सभी की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विपक्षी दल जो है वो सरकार को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी तरह की बैठक में हम तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो चीजें, जैसे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूर्ण राज्य या फिर जो हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी उस पर आपने जिस तरह से लाकर एक अध्यादेश लागू कर दिया, उस अध्यादेश के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल की खिलाफत है। तो वही नीतीश कुमार अपना विरोध जता रहे हैं। तो ममता बनर्जी शुरुआत से ही देखा जाए 2019 के वक्त से ही वो लगातार इस बैठक का बहिष्कार करती चली आ रही है। सबका अपना अपना पर्सनल इशू है, कोई किसी अध्यादेश को लेकर नहीं आ रहा है, कोई अपनी निजी व्यस्तता के कारण नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मुद्दों की, तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे पीयूष? किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? देखिए, आज कई सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि नीति आयोग में जो बुनियादी ढांचा है, निवेश है, अनुपालन है, एमएसएमई है, महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य है, कौशल विकास है और सामाजिक बुनियादी ढांचों के सुधारने को लेकर तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, चलिए पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक होने जा रही है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और बात नए संसद भवन के उद्घाटन की। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस विशेष रूप से नई दिल्ली में सुरक्षा उसने बढ़ा दी है। आयोजन स्थल की तरफ जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाएगी और बोर्डिंग जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा चौकियां बनाई जाएंगी। कुछ विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने और जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने 28 मई की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और वहीं सूत्रों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से, कि पूरे मामले में गृह मंत्रालय भी बैठक कर सकता है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। 9 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की थीम रखी गई है सम्मेलन की। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के अलावा 3 सत्र होंगे। अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल होंगी। 9 वर्षों की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा।
सुबह 10 बजे गृह मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मोदी सरकार के 9 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सम्मेलन का आयोजन होगा। अलग अलग क्षेत्र के तमाम दिग्गज हस्तियां जो है वो इसमें शामिल होंगी। 9 वर्षों की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। तो लगातार ये अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुबह 10 बजे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होना है और लेकिन इसी दौरान इस सम्मेलन में सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने ऐलान किया है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल खोल करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है। सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी कांग्रेस पार्टी। 35 शहरों में कांग्रेस संवाददाता सम्मेलन करेगी। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल भी पूछे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषयों पर सवाल पूछे गए हैं। पीएम ने वादों को पूरा नहीं करके विश्वासघात किया है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। आगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि 26 मई को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 9 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी समेत बाकी अन्य विषयों पर भी सवाल पूछे गए हैं मोदी सरकार से। पीएम ने वादों को पूरा नहीं करके विश्वासघात किया है। तो आज गुवाहाटी में अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। नागपुर में गौरव वल्लभ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो 35 शहर ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। वहीं आगरा में विनीत पुनिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो 29 मई को मुंबई में चिदम्बरम मीडिया से बातचीत करेंगे। तो देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल खोलने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी कांग्रेस पार्टी। अलग अलग जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 35 शहर ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो संवाददाता सम्मेलन करने जा रही है और 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। और चलिए अगली खबर जयपुर से। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड की तस्करी का खुलासा हुआ है। कस्टम टीम ने तस्करी का गोल्ड पकड़ा है। यात्री से जब्त किया गया 1 किलो 144 ग्राम गोल्ड और बता दें कि इस गोल्ड की कीमत 70,69,000 रुपये बताई जा रही है। एयर अरेबिया फ्लाइट से ये यात्री आया था यहाँ पर और दरअसल शारजाह से ये यात्री जयपुर पहुंचा था, जिसको पकड़ा गया है। बता दें कि गोल्ड का पेस्ट जूते में छिपा करके ये तस्कर ला रहा था। तो अहम खबर, बड़ी खबर, इस गोल्ड की कीमत 70,69,000 बताई जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। यात्री से 1144 ग्राम सोना बरामद किया गया है। शारजाह से ये यात्री जयपुर पहुंचा था और इस गोल्ड की कीमत 70 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो जयपुर एयरपोर्ट से यह अहम खबर जहां पर सोने की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और धूल भरी आंधी भी आ रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 5 दिन राहत भरा मौसम रहेगा। तो फिलहाल कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी भी जो है वो चल रही है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश के साथ साथ आंधी भी है। तो मौसम विभाग ने फिलहाल एक अहम जानकारी साझा की है और जिसके मुताबिक आपको बता दें कि ये जो मौसम है वो अगले 5 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। यानी अगले 5 दिन तक राहत भरा मौसम रहेगा। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है।
इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, फिलहाल बाहर कैसा मौसम का मिजाज आपको देखने को मिला है? क्योंकि सुबह से ही कई इलाकों में बारिश और आंधी के साथ धूल भरी आंधी चल रही है। फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां का क्या मिजाज मौसम का? देखिए, आपको साफ तौर पे दिखाऊं मैं निदा कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। लोग छाते लगाकर, चूंकि बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी सुबह जिस तरह से हालात बने और धूल भरी आंधियां और उसके बाद छींटा और बौछारें आने लगी, तो लोग अपने घर से ऑफिसों के लिए निकले हैं। सुबह का वक्त है और अभी भी लोग जो हैं वो पूरी तरह से कोई जो बारिश की तैयारियां होती हैं वो लेकर नहीं निकले हैं। कुछ के पास छाते हैं तो रेनकोट, इन सभी चीजों का अभाव है, लेकिन बारिश जो है वो लगातार हो रही है और इससे मौसम में जो गर्मी थी वो फिलहाल अब खत्म हो गई है। मौसम बहुत सुहाना हो चुका है। बारिश को लेकर जो एहतियात बरतने हैं सरकार को, वो अभी, चूंकि बारिश का ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए जगह जगह आप देख सकती हैं कि जल भराव जैसी स्थितियां यहां पर हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत साफ दिखाई पड़ रही है। लोगों से बात हुई आपकी पीयूष? आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि ये खुशनुमा मौसम जो है ये कितना खुशगवार लोगों को बना रहा है? क्योंकि भीषण गर्मी से लोग परेशान थे पिछले काफी दिन से। निदा, इस वक्त भी बारिश हो रही है और बारिश में चूंकि हमारे पास इस तरह से कोई प्रिकॉशन नहीं है कि हम रोड के उस पार जाकर लोगों से बातचीत कर सके। फिलहाल लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और ऑफिस जाने के लिए वो अपने संसाधनों को देख रहे हैं। रोड पर अभी फिलहाल उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, चूंकि बारिश का मौसम है और लगातार बारिश सुबह से ही हो रही है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो अगले 5 दिन तक मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम ऐसे ही रहने वाला है। तो ये मौसम जब इस तरीके से बदलता है, मौसम का मिजाज, तो राहत भी मिलती है, खुशी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम जो है परेशानियों का सबब भी बन जाता है। जैसे आप बता रहे हैं कि अभी लोग, जब सुबह का वक्त है क्योंकि अभी 8:15 बजे हुए हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे टाइमिंग बढ़ेगी, जल भराव की समस्या से लोग जूझेंगे और दिल्ली जाम हो जाएगी। बिल्कुल निदा, जैसे जैसे ही वक्त बढ़ता जाएगा, जल भराव की जो समस्या मैंने अभी शुरुआत में ही आपको दिखाई है कि सरकारें अभी उस तरह से तैयार नहीं थी मानसून को लेकर, और जिस तरह से बारिश हुई है और आज सुबह बेहद जोरदार बारिश हुई है, उसके बाद जल भराव की जो स्थिति है, निश्चित तौर पर जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और लोगों की आमद सड़क पर होगी तो निश्चित तौर पर ये जल भराव की जो स्थिति है वो जाम में तब्दील होती नजर आएगी और लोगों को परेशानियां भी होंगी। बिल्कुल। तो 2 तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर लगातार मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला जो है दिल्ली की दिखा रहे हैं, और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वो आप जयपुर की देख रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर तेज आंधी, तेज हवा के साथ बारिश जो है वो हो रही है। और जयपुर के साथ साथ न सिर्फ जयपुर बल्कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये मौसम जो है वो फिलहाल बना हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे, आपको बता दें कि सुबह का वक्त है लेकिन सूरज देवता के दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। 2 तस्वीर आप देखिए, जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर आप देखिए कि ये दिन का वक्त है लेकिन दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि आसमान में काले बादल हैं, आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जब ऐसा मौसम हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पेड़ गिरने की भी खबरें सामने आती हैं और ऐसे में क्योंकि कई जगह पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से भी घरों से बाहर आप लोग निकलिएगा। जो ऑफिस जाने वाले हैं उनकी परेशानी होती है कि उनको जाना होता है ऑफिस, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग घरों से बाहर ना निकले। अगले 5 दिन तक फिलहाल खुशी की बात यह है कि ये मौसम जो है राहत देने वाला है क्योंकि आप सभी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और दिल्ली का हाल बाहर से हमें दिखाने के लिए कि फिलहाल दिल्ली का मिजाज कैसा है वहां पर। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जयपुर और दिल्ली की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे भूटान के स्टेट सेक्रेटरी भारत के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 5 दिवसीय दौरे पर हैं मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद। 31 मई तक दक्षिण एशिया राज्य मंत्री तारिक दौरे पर रहेंगे। यूके इंडिया हेल्थ और टेक बूट कैंप विजेताओं की वो घोषणा करेंगे। प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर भी समझौता होगा। बता दें कि यूके भारत सहयोग को गति देने के लिए यहाँ पर तारिक पहुंचे हुए हैं। विज्ञान और अनुसंधान पर वो समझौता करेंगे। नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे लॉर्ड तारिक अहमद। तो अहम खबर, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और 27 से 31 मई तक भारत दौरे पर तारिक अहमद रहने वाले हैं और यूके भारत सहयोग को गति देने के लिए तारिक यहां पर पहुंचे हुए हैं। विज्ञान और अनुसंधान पर समझौता करेंगे, ऐसी खबरें हैं इस अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान। इसके अलावा नवाचार समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे लॉर्ड तारिक। तो भूटान के स्टेट सेक्रेटरी हैं तारिक जो भारत के 5 दिवसीय दौरे पर है।
अगली खबर मथुरा से। मथुरा में कोसीकला थाना क्षेत्र के जाओ गांव में 22 मई की देर रात बाबा हरिदास की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटे हुए 40,000 रुपये, मोबाइल फोन, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों आरोपी बाबा हरिदास के आश्रम के निर्माण में बेलदारी का काम किया था इन लोगों ने, और तभी से आरोपियों को पता था कि बाबा अपने पैसे अपने कमरे में रखते हैं, जिसके बाद से आरोपियों ने हत्या कर लूट की योजना बनाई और बाबा की हत्या कर मौके से फरार हो गए। जाओ गांव के पास एक आश्रम में वहाँ निवास कर रहे एक साधु जिनका नाम हरिदास बाबा था, उनका मृत शरीर उनके आश्रम में पड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम और सभी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे। वहाँ पर देखने पे प्रथम दृष्टया ही प्रतीत हुआ कि उनको चोट पहुंचाकर उनकी हत्या की गई है और जो बॉडी थी वो सोफे से बंधी हुई थी और सर पे चोट थी। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम इंजरी आई। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया और निश्चित तौर पर ये एक चुनौतीपूर्ण प्रकरण था। इसका पुलिस टीम ने सफल अनावरण किया है। उधर लेह लद्दाख से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। आपको बताएं कि लगातार रुक रुक कर हो रही है वहां पर भारी बर्फबारी। पर्यटकों सहित सैकड़ों यात्रियों को बचाया गया है वहां पर, क्योंकि सैकड़ों यात्री जो थे वो फंस गए थे वहां पर। पर्यटकों के कई वाहन भारी बर्फबारी में फंसे थे। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल यात्रियों का रेस्क्यू किया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पर्यटकों सहित सैकड़ों यात्री ऐसे थे जो फंस गए थे वहां पर, लेकिन फिलहाल उनको बचाया गया है। पर्यटकों के कई वाहन भारी बर्फबारी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया है। तो लगातार वहां पर रुक रुक कर भारी बर्फबारी हो रही थी। तो लेह लद्दाख से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि जो यात्री फंसे हुए थे, जो पर्यटक फंसे हुए थे, उनको फिलहाल रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। क्योंकि लगातार जब ऐसा मौसम होता है, बर्फबारी होती है, दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं इस मौसम का आनंद लेने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन ऐसे में जब ये बर्फबारी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। रेस्क्यू टीम फिलहाल वहां पर पहुंची थी। रेस्क्यू टीम ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। तो लेह लद्दाख से ये अहम खबर, कई वाहन बर्फबारी में फंसे हुए थे और कई यात्री ऐसे थे जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।